एक बूढ़ी औरत थी जिसकी 12 बेटियां थी। हर बेटी पहले से भी ज्यादा तेज आवाज में बोलती थी। उनकी लगातार चिल्लाहट बूढ़ी औरत के लिए कभी खत्म न होने वाली सजा बन गई थी। एक दिन जब वो और सहन नहीं कर सकी तो उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, हे भगवान, इनको जंगली बतख बना दो और दूर भगा दो। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले तो 12 लड़कियां जंगली बतखों में बदलकर उड़ गयी। पहली बार बूढ़ी औरत को पछतावा हुआ। उसने अपनी बेटियों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अकेलेपन में डूबकर उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसे अपनी 12 बहनों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। लड़का जैसे जैसे बड़ा हुआ उसे पड़ोसियों से सच्चाई का पता चला। तब उसने अपनी बहनों को खोजने का निश्चय किया और माँ की चेतावनी को अनदेखा कर यात्रा पर निकल पड़ा। बहुत दूर चलने के बाद वो एक छोटी झोपड़ी पर पहुंचा। उस झोपड़ी में कोई खिड़की नहीं थी। अंदर उसे पट्टियों में लिपटी एक बूढ़ी औरत मिली जो बहुत दोस्ताना नहीं लग रही थी। लड़के ने जल्दी से कहा, भगवान आपका भला करे मेरी माँ। बूढ़ी औरत ने अपना हाथ उठाकर कहा, तू भाग्यशाली है कि तूने मुझे माँ कहा, वरना मैं तुझे खा जाती। फिर लड़के को अपने पास बैठाकर पूछा कि बेटा यहाँ क्यों आए हो। लड़के ने तुरंत अपनी 12 बहनों के बारे में बताया। अगली सुबह जब बूढ़ी औरत ने सीटी बजाई तो जमीन से बहुत सारे जहरीले सांप निकल आए। फिर लड़के ने उनसे अपनी बहनों के बारे में पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। लड़के ने धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने के बाद वो दूसरी झोपड़ी पर पहुंचा जिसमें फिर कोई खिड़की नहीं थी। वहाँ उसे एक और बूढ़ी औरत मिली जो पहली से भी ज्यादा बूढ़ी थी। लड़के ने उसी तरह उसे भी माँ कहकर नमस्कार किया, जिससे वो भी खुश हो गई। अगली सुबह उसने सीटी बजाई। इस बार कई चौपाई जानवर इकट्ठा हुए, लेकिन किसी ने भी लड़के की बहनों के बारे में कुछ नहीं बताया। लड़के ने फिर से धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया। जल्द ही वो तीसरी और आखिरी झोपड़ी पर पहुंचा। यहाँ उसे सबसे बूढ़ी औरत मिली जिसने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। लड़के ने उसे भी माँ कहा, जिससे वो बहुत प्रसन्न हो गई। अगली सुबह बूढ़ी औरत ने सीटी बजाई और तुरंत आकाश में ढेरों पक्षी भर गए, मगर एक कौवा गायब था। थोड़ी देर बाद एक घायल कौवा हाँफता हुआ पहुंचा और उसने बताया कि रास्ते में उसे एक ऊंचा लाल मीनार मिला था। उस मीनार में 12 जंगली बतखें रहती है, मगर वहाँ कोई इंसान नहीं जा सकता। जब कौवा मीनार के पास जासूसी कर रहा था तब एक शिकारी ने उसे घायल कर दिया था, जिससे बूढ़ी औरत सब समझ गई। वो जान गई कि वही बतखें लड़के की बहनें हैं। उसने लड़के को 2 हड्डियां दी और कहा कि मीनार के पास जाकर उन्हें जमीन पर रखना। लड़का मीनार पर पहुंचा, उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते वो एक लंबी सीढ़ी में बदल गई। लड़का सीढ़ी चढ़ते हुए मीनार के शिखर पर पहुंचा, जहाँ एक बहन पहरेदारी कर रही थी। लड़के को अचानक देखकर वो डर गई। लड़के ने जल्दी से कहा कि वो उसका छोटा भाई है जो उन्हें घर ले जाने आया है। बात करते समय बाहर से पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज आई। पहरेदार बहन ने उसे जल्दी से छिपा दिया, डरते हुए कि बाकी बहनें उसे दुश्मन न समझ लें। बतखें इंसानी रूप में बदल गई, लेकिन सबसे बड़ी बहन ने इंसान की गंध सूंघ ली और गुस्से में मीनार के कोने कोने में खोजने लगी। तभी पहरेदार बहन ने सबको सच बताया कि ये उनका अपना भाई है। सच जानकर सब बहनें खुशी से अपने भाई से लिपट गई। फिर वो सब साथ घर लौट आए और हमेशा खुशी से रहने लगे।